बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द ये भी पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी और ये सिलसिला पढ़ने का 13 चांद की 13 तारीख तक जारी रखें इंशाअल्लाह। इसका भी बहुत बड़ा अजर है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों जो लोग मेरी YouTube की वीडियो देखते हैं कमेंट्स भी किया करें, लाइक भी किया करें, और जो लोग आउटसाइडर हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट्स नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं किया उनका भी मुझे पता है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि आपको खुदा रसूल का वास्ते आपके आगे हाथ जोड़े थे कि बजट आने तक बहुत एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें, और रोज बताता भी रहा हूँ और रोज ही कहता रहा हूँ कि माल बेचो माल बेचो माल बेचो। अगर आप नहीं बेच सकते तो भाई मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं आपको खुदा रसूल का वास्ता दूं। पक्की न्यूज होती है इसलिए आपको खुदा रसूल का वास्ता देता हूं और कहता हूं कोई अमल कर ले, कोई बच जाए, किसी का भला हो जाए। लेकिन लगता है कि आप लोग मेरी बातों पे अमल नहीं करते। भाई अमल नहीं करते। यहाँ पे टेक्निकल वाले भी बोलते हैं, ना पे यहाँ पे टेक्निकल चलती है, ना पे फंडामेंटल चलता है और ना यहाँ पे कुछ चलता है। यहाँ पे इनसाइड न्यूज और प्लेयर की गेम चलती है। ठीक है, अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आती तो मुझे कोई जरूरत नहीं आपको अल्लाह रसूल और कुरान का वास्ता देने की। बाकी आपके पैसे आपकी मर्जी, जो मर्जी करें। आपके बाद मैं ये अल्फाज भी नहीं कहूंगा इंशाल्लाह। मेरे बाप की भी तौबा कि मैं आज के बाद आपको अल्लाह रसूल का वास्ता दूं। मेरे भाई ने कहा कि अगर आप अल्लाह रसूल का वास्ता देते हो और कोई बंदा इसके ऊपर अमल नहीं करता तो आपकी गुनाह होता है इसका, जो इसके ऊपर अमल नहीं करता। तो बाकी आपके पास है, आपकी मर्जी भाई हो। आज भी पाकिस्तान, मैंने कल भी बताया था आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी 1.5% कम हुई है। कल मार्केट बढ़ेगी तो आपने बेचना है। और आज मैंने 182 पॉइंट पे आपको कहा था माल बेचो, उसके बाद 750 पॉइंट माइनस हुई है। और आज मैंने आप बोला था आपको कि आप माल बेचें और आज 584 पॉइंट प्लस थी मार्केट। जब मैंने सब लोगों को बोला कि माल बेचें माल बेचें, माल नहीं बेचे तो स्टॉप लॉस लगा लो। मौत पड़ती है, तुम्हारे बाप की मार्केट है जो मार्केट चला रहा है। मुझे तुम्हारा दुख है, कसम खुदा की, अपना कोई दुख नहीं है। तुम्हारा दुख है कि आप लोग मेरी नहीं सुनते और सुनने के बावजूद भी कानों से निकाल देते हो। अबे भाई इतना तुम्हारे बारे में तुम्हारी माँ भी नहीं सोचती होगी जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे दुख है सिर्फ इस बात का। आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है आपका लाश सुन के। सोच समझ के आप काम क्यों नहीं करते, स्टॉप लॉस क्यों नहीं फॉलो करते। आपको कह रहा हूँ कि बजट के बाद भले 2 रुपए 4 रुपए चीज महंगी ले लेंगे लेकिन सेव एंड सिक्योर होंगे। अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इंशाल्लाह आज भी आपके सामने मार्केट में मुसलसल 7वां दिन था और मंदी का तसलसल बरकरार है। और आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में फिर तकरीबन सेलिंग देखने में आई और 7 रोज में 3287 पॉइंट की कमी आ चुकी है मार्केट में। और कल भी मार्केट 514 पॉइंट माइनस हुई थी और स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी किया गया था। उसके बावजूद भी मार्केट ने कोई इंपैक्ट नहीं दिया, जैसा कि हमारी प्लानिंग थी। और कल की प्लानिंग भी मंदी की और परसों की भी मंदी की है। और आगे आने वाले दिनों में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और बजट के बाद भी मार्केट अच्छी नहीं लगती भाई इंशाल्लाह। बाकी बजट के बाद कल का दिन तो बहुत ही खतरनाक होगा मार्केट के लिए। और कल बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन्स आएंगे मार्केट में, काफी सेक्टर में। और टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका सेव होगा और पावर सेक्टर सेव होगा। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसमें भी आप अपनी एहतियात से काम करें। और हम तो भाई काम ही नहीं कर रहे। 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए, मेरे पास 4000 पड़ा हुआ था नेटसोल, वो भी आज बेच दिया भाई। और दीवान फ्लिप मोटर भी पड़ा हुआ था, वो भी कुछ बेच के जान छुड़ाई है। और बाकी डिलीवरी वाले आइटमों में भी कुछ बेच के जान छुड़ाई है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। हमें कल भी मंदी लग रही है भाई और अल्लाह ताला करम करेगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आप हमारी बात नहीं सुनते तो हम क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आज मार्केट का जो हाई लगा है वो 73,886 का हाई लगा है। 72,476 का लो लगा है। 72,589 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग आई है और 663 पॉइंट की कमी हुई है। वॉल्यूम इंतहाई कम थे, 317 मिलियन शेयर का कारोबार था। और आज भी सारा दिन पैनी स्टॉक छा रहे हैं। पैनी स्टॉक में भी आज सेलिंग देखने में आई। कैल में 45 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 14 पैसे की कमी हुई। WTL में 5 पैसे की कमी, 33 मिलियन का कारोबार हुआ। प्रोवेज एमएक्स में 30 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और एमटेक्स में 20 मिलियन का कारोबार हुआ और कॉसम में 26 मिलियन का कारोबार हुआ। और फौजी सीमेंट में भी 13 मिलियन का कारोबार हुआ। ये तीनों चारों माइनस से। उसके बाद डीजी खान सीमेंट की कीमत में भी 2 रुपए की कमी देखने में आई। और कल भी मार्केट में हमने आपको वास्ता दिया था कि आप काम ना करें, बिल्कुल साइलेंट होकर बैठे। अगर आप हमारी बात मानते तो आपको लॉस न होता। आज 613 पॉइंट प्लस जाने के बाद मार्केट में सेलिंग देखने में और 73,000 की सतह भी बरकरार ना रख सकी।
पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और उसके बाद सेलिंग पे सेलिंग, रगड़े पे रगड़ा देते हुए मार्केट तमाम महकमों को शहीद करते हुए मार्केट तकरीबन एक वक्त में 776 पॉइंट की मंदी हुई और ज्यादातर काम पेनी स्टॉक में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों मंदी आज तक ज्यादातर काम ऑयल एंड गैस में मंफी रुझान रहा और उसमें भी आज सेलिंग देखने में आई ओजीडीसी और पीपीएल में भी। और इसकी भी मेन वजह मैं आपको बता दूं कि इसमें सेलिंग क्यों आ रही है। सबसे पहले तो ओजीडीसी आज 2 रुपए कमी के साथ 18 रुपए 82 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और 23 रुपए हाई लगाया और 2 रुपए 40 पैसे की कमी हुई है, अपनी लो के करीबी माइनस बंद हुआ है। और पीपीएल आज प्लस था, वो भी आज माइनस बंद हुआ है तकरीबन 60 पैसे के करीब और एसएनजीपी 1 रुपए माइनस के करीब बंद हुआ है। इसकी मेन वजह ये है कि ये जो ऑयल एंड गैस की कंपनी है इनके पैसे बैंकों में फिक्स पड़े होते हैं और जब मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है तो इनका प्रॉफिट भी कम होगा और इस वजह से आज इनमें सेलिंग देखने में आई है। और हमारी के आज जो पॉइंट थे वो 83 पॉइंट थे, ऑयल एंड गैस के 93 पॉइंट थे, 47 पॉइंट थे और सिस्टम लिमिटेड के 93 पॉइंट मंदी के रहे, मिजान बैंक के 46 पॉइंट थे और उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक भी थे जो आज के दिन में प्लस हुए। उनमें सबसे पहले तो ई4 का स्टॉक था, हास्कोल की आईजीएम आ रहा है, जीएस बैंक था प्लस में और डेल भी आज प्लस के ऊपर था। इसके अलावा मरी ब्रूडी भी आज प्लस के ऊपर था और हाईनून भी आज प्लस के ऊपर था और यूबीएल भी आज प्लस के ऊपर था। लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग देखने में आई है और ज्यादातर काम आज सेलिंग में ही रहा सारा दिन और इसके अलावा थोड़े से फर्टिलाइजर में भी थोड़ी सी प्लस हुआ है। और भाई अभी भी मार्केट बहुत अच्छी लगती, 2000 पॉइंट मुझे यहाँ से भी मंदी लग रही है, 70,000 के करीब मार्केट आ सकती है, 2500 यानी 71,000 और 70,500 तक मार्केट आ सकती है। अभी भी इसमें 1500 से 2000 पॉइंट की कमी मुतवक्को कर रहा हूं मैं और बजट के बाद तो बहुत ज्यादा ठुकाई होगी और कल का दिन भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ 7 दिनों में स्टॉक की वजह ये थी कि पहले जो पिछला महीना था उस महीने में मार्केट ने तकरीबन 2200 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हो चुका था। मॉनेटरी पॉलिसी जो कम हुई है इसका इम्पैक्ट मार्केट ने पहले ही ले लिया था और जब न्यूज कंफर्म हो जाती है मैं आपको पहले ही बताता हूँ तो मार्केट उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करती। ऐसा ही आज के दिन में हुआ और मार्केट आज तकरीबन प्लस हुई 618 पॉइंट। उसके बाद तमाम सेक्टर में सीमेंट में भी, मैपालीफ में भी कमी हुई, डीजी खान सीमेंट में भी कमी हुई, दीवान फरूख मोटर नीचे का लाग लगा और फौजी सीमेंट में भी कमी देखने में आई, वेज पैल में भी कमी देखने में आई और ए टू जेड जितने भी स्टॉक थे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के उन तमाम में एंगरों में भी कमी देखने में आई। डीजी खान पैनल मैपालीफ चराग टोमी ए टू जेड जितने भी स्टॉक थे उन सब में आज के दिन में कमी देखने में आई और ऑटो सेक्टर मजबूत खड़ा हुआ था उसमें भी आज के दिन में कमी देखने में आई और पावर सेक्टर में भी थोड़ी सी कमी देखने में आई। मेन वजह यह है कि पाकिस्तानी जो बजट हो रहा है कल पेश, उसका बजट पेश करने का फैसला तो कर लिया गया और 1300 अरब रुपए के ज्यादा टैक्स लगेंगे और तकरीबन इसमें भी जो टैक्स लगेंगे वो 1300 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे और जो गवर्नमेंट ने हदफ दिया है टैक्स नए टैक्स का जो हदफ दिया है वो 300 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे मार्केट के ऊपर। उसमें फिर कोई भी नहीं बचेगा। हम आपको पहले बोल रहे हैं कि बजट आने का इंतजार करें और इसमें कोई भी शेयर नहीं बचेगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो इसकी भी ऐसी तैसी फिरेगी, एनर्जी सेक्टर की भी, ऑयल एंड गैस की भी ऐसी तैसी फिरेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और एक सेक्टर बचेगा तो ज़राअत और टेक्नोलॉजी सेक्टर बचेगा, उसमें एवियन नेट्स और। लेकिन जब मार्केट में तूफान आता है तो कच्चे घर जो होते हैं वो तो खत्म ही हो जाते हैं और पक्के घरों को भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो ये पक्के घर को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है मार्केट की प्रेशर की वजह से। और दूसरा मसला जीएसटी का है, जीएसटी भी बढ़ाने जा रहे हैं तो इसकी कीमत में भी हर हाल में इजाफा करना है क्योंकि IMF साहब में लॉन्ग अरसे का प्रोग्राम चाहिए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया ये वजीर खजाना की, इसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें नहीं की उन्होंने और आने वाले दिनों में मार्केट इंशाल्लाह बेहतर नहीं लगती भाई मुझे। और जो मेरी टीम है वो काम ही नहीं कर रही और कमजोर दिल हजरात तो कल मार्केट से दूर रहें और कोई चीज बाय ना करें जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है। आज भी मुझे तमाम दिन सारा दिन मैं तमाम ग्रुपों में एक्टिव था और मैंने कल भी आपको 182 पॉइंट प्लस के ऊपर कहा था माल बेचो, उसके बाद 700 पॉइंट मंदी हुई थी और आज भी मैंने 584 पॉइंट के ऊपर बोला था मंदी होगी और उसके बाद 777 पॉइंट की मंदी हुई है। तकरीबन 1300-1400 पॉइंट निकाल चुकी है मेरी सेलिंग कॉल के बाद। और बाकी जब हम काम करेंगे भले रुपया 2 रुपए महंगा ले लेंगे शेयर, लेकिन आपको बताएंगे और आपको स्क्रीनशॉट देंगे। अभी हम कोई काम नहीं कर रहे, मैं तो कोई काम नहीं कर रहा खास तौर पर
और ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी और सीमेंट में काम करेंगे। और थोड़ा बहुत अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टील के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है, स्टील के ऊपर भी, और ऑयल एंड गैस और रिफाइनरियों के ऊपर भी टैक्स लगेगा थोड़ा सा, और आईटी को फ्री लांसिंग दे दी जाएगी और 35 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, और टेक्नोलॉजी सेक्टर सिर्फ सेव रहेगा, और इसका तकरीबन बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की चीज़ें हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं, पीटीसीएल, जायज़ कैश और ये मुख्तलिफ जो भी ये टेलीकॉम के शेयर हैं, इनके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एहतियात से काम करें, एहतियात से काम करें, और आने वाले दिनों में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऑयल एंड गैस में फिलहाल काम नहीं करने का, बजट के 2 दिनों के बाद ऑयल एंड गैस में काम कीजिएगा। सीमेंट में आप कर सकते हैं, जिस दिन बजट की कल अनाउंसमेंट होगी तो परसों इसमें एंट्री ले सकते हैं, और इसके साथ साथ परसों भी मार्केट मुझे 1200 से 2000 पॉइंट मंदी लगती है। भाई अल्लाह ना करे शैतान के मुंह में खाक, और बहुत ज्यादा एहतियात से काम करना है। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर परसों इसमें एक्टिविटी होगी, कल के दिन भी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ाव होगा मार्केट में, आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात से काम करना है। और बाकी जिनके बाद पीआईए पड़ा हुआ है, काफी दोस्तों के पास पड़ा हुआ है, और वो पूछ रहे हैं पीआईए का क्या होगा, तो पीआईए भाई मुझे 8 से 10 रुपए लगता है, और कल का दिन मजीद फ्रीज लगा देगा, परसों भी अल्लाह ना करे फ्रीज लगा दे तो 10 रुपए तो हो जाएगा 2 फ्रीजों में, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आने वाले दिनों में हमारी प्लानिंग है, एलिंग को देखना है हमने, रिफाइनरी में नेशनल रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी, पीआरएल को देखना है, और नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल में हम ज्यादा काम करेंगे, और इसके साथ साथ डिमांड फ्रूट मोटर को देखेंगे। आज भी ये फ्रीज बंद हुआ है, और डीसीएल को देखेंगे आने वाले दिनों में, डीजी खान सीमेंट, पायनियर, मैपलीफ, चराट और एजीएल में काम करेंगे, और पीएसओ में काम करेंगे आने वाले दिनों में हम, और टेक्नोलॉजी सेक्टर सारे का सारा सेव है, लेकिन हम नेट सोल में काम करेंगे, और टीआरजी में इंशाल्लाह ये हमें अच्छा लगता है, और आने वाले दिनों में अभी नहीं अच्छा लगता, बजट के दौरान, और कल का दिन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। बाकी अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आप पर और हम पर और पूरी उम्मत पर रहम कर दे। और इसके साथ साथ दोस्तों इंश्योरेंस कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है, और इंश्योरेंस स्टील मिल बहाल नहीं होगा, कबाड़ियों के भाव बिकेगी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचकर दूसरे अड्डे भी फरोख्त करेंगे, पीआईए की निजकारी जुलाई से अगस्त में होगी, वज़ीर खजाना का बयान है। भाई अल्लाह रहम करे, भाई पीआईए की ये निजकारी में मौखर हो गई है, क्योंकि असल में पीआईए की अपनी कोई बात नहीं है। पीआईए के पास जो रूट्स है ना, पूरी दुनिया में जितनी भी एयरलाइन है सबसे ज्यादा रूट्स हैं इनके पास, लेकिन अभी वो भी किसी काम के नहीं है। यूरोप वाले भी इसको कह रहे हैं कि पीआईए कोई नहीं, और आगे नेशनल बैंक का कर्जा भी देना है इसने बहुत ज्यादा पीआईए ने, और इसकी कंपनी होल्डिंग कंपनी बना दी है ए वाली पीआईए की, और एक बी कंपनी बना दी है, और सारा बोझ इसके ऊपर डाल दिया है जो मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है। तो पीआईए तो भाई खूब खाते में ही है। भाई मुझे नहीं लगता कि पीआईए अब रिकवर होगा, और रिकवर होगा भी सही तो 10 रुपए के बाद होगा, और ये कुत्ते चाहते हैं कि 8 रुपए में हमें मिले पीआईए। और आज भी इंडिविजुअल ने माल बेचा है पीपीपी डेटा के मुताबिक, उसमें उन्होंने पावर में थोड़ी सी बाइंग की है, और फॉरनर ने पावर बेचा है, और उसके बाद इंडिविजुअल ने आज टेक्सटाइल भी बेचा है, अदर्स में भी बेचा है उसने, और थोड़े बैंकों में भी बेचा है, टेक्नोलॉजी में भी बेचा है, सीमेंट में भी बेचा है माल, फर्टिलाइजर में थोड़ा सा इंडिविजुअल ने बाई किया है, और गोरे ने भी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी में बेचा, और इंडिविजुअल ने बाई किया है ईएनपी में, और ओएमसी में भी उन्होंने फॉरनर ने थोड़ी सी सेलिंग की है, और पाकिस्तान इंडिविजुअल ने बाइंग किया है। और इसके साथ साथ दोस्तों ब्रोकर थोड़ा सा माल लेके गए हैं आज के दिन में, तकरीबन नहीं ब्रोकर नहीं लेके गए, भी अदर ऑर्गेनाइजेशन लेके गई है माल, और उसमें भी वो कोई खास माल नहीं लेके गई। और इसके अलावा दोस्तों फार्मर ने तो आज सेलिंग पे पर है, फार्मर भी उसने भी माल बेचा है, इंश्योरेंस कंपनियों ने माल खरीदा है, उसमें उन्होंने खरीदा है टेक्सटाइल खरीदा, थोड़ा सा अदर्स में खरीदा उन्होंने, और इसके साथ साथ सीमेंट खरीदा उन्होंने, और गोरे ने सीमेंट बेचा आज के दिन में, गोरे ने बाई किया सीमेंट, और इंडिविजुअल ने बेचा है आज माल। और इसके अलावा फर्टिलाइजर इंश्योरेंस ने बाई किया है, और सीमेंट भी इंश्योरेंस ने और गोरे ने बाई किया है। तो भाई बहुत ज्यादा एहतियात के साथ बहुत खतरनाक मार्केट है। कल के दिन में भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और जब तक ये बजट का कट्टा खुल नहीं जाता, बंद नहीं हो जाता, तो आप एहतियात से काम करें। नए टैक्स वफाकी सूबों के ऊपर तरक्याती बजट 100 अरब रुपए के करीब इजाफा किया जाएगा। माली साल में इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। उस हवाले से इलामी के मुताबिक शरह नमूद 3.3% तक मुकर्रर की जाएगी।
ज़राअत के शोबे की तरक्की का हदफ 2% मुकर्रर किया गया है, जबकि सनती तरक्की का हदफ 4.4% किया गया है। बड़ी सनतों की शरह नमू को 3.5% तक रखा गया। इलामी के मुताबिक आसान हो रही है। इलामी के मुताबिक 4.1 हदफ का GDP ग्रोथ का हिस्सा रखा गया। सरमायाकारी का हदफ 14.2% मुकर्रर किया गया। आमदी माली साल के लिए हदफ 12% मुकर्रर किया गया और इसके अलावा वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मनसूबों में 3792 अरब रुपए खर्चे किए जाएंगे और रवां माली साल में तकरीबन 1012 अरब रुपए से ज्यादा होंगे। वफाकी PDSP तकरीबन 500 अरब रुपए होगी। इजाफे के साथ 15 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि चारों सूबों के सालाना तरक्याती बजट का प्लान 465 अरब रुपए का होगा और इजाफे से 2095 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। तस्वात के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक सूबों को जो सबसे ज्यादा सिंध को दिया जाएगा 7.764 अरब रुपया खर्च करने के लिए और पंजाब को 700 अरब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को 351 अरब दिया जाएगा। बलोचिस्तान को 281 अरब दिया जाएगा बजट का जो होगा प्रॉफिट। तो भाइयों बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है और इंशाल्लाह कह रहे हैं इन्फ्लेशन जो है ना वो आने वाले दिनों में भी कम हो सकती है। वज़ीर खजाना का बयान आया और महंगाई 11% तक चली जाएगी और महंगाई की शरह नमूद कम होने से शरह सूद में भी कमी मजीद मुतवक्को है। अभी बयान आया उनका और ये अभी कमेंट्स आए वज़ीर खजाना के और तरक्याती की बुनियाद पर ज़राअत के अलावा टेक्नोलॉजी के अलावा इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हम और इसका IMF के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये बयान आया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं अगर ये पेश हो गया बजट और उसके बाद पीपल पार्टी और नून लीग में क्लैशेस आएंगे जरूर, क्योंकि पीपल पार्टी इस बजट के हक में नहीं है और इनको हर हाल में IMF का टारगेट अचीव करना है और IMF के बजट उसके मेयार के मुताबिक नहीं होगा तो वो पाकिस्तान को लितर मारेगा टोई के ऊपर। लिहाजा बहुत ज्यादा एहतियात से काम करने की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ आपके ऊपर, तुमने नहीं बेचना माल, मैंने तुम्हें कहा रख के बैठो। और इसके अलावा दोस्तों अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के इंतजार करता हूँ, 2 दिन वेट कर दो, कल का और परसों का। कल शाम को बजट है, परसों डिप में बाय कर लेना, जो भी बाय करना हो। अल्लाह ताला की जात से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपके लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे और मेरा रब सबकी हिफाजत फरमाए। या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, करीम है, हम तो नादान है मेरे रब, हम सब पर करम कर दे मेरे मालिक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमारे कोई अमाल नहीं है, हम जीरो है मेरे मालिक, हम कक्कों से भी होले हैं या अल्लाह, रेत मट्टी के ज़रात से भी होले हैं मेरे मालिक। या अल्लाह हमें बस फकर है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फकर है, ना हमें कोई अपनी बातों के ऊपर रियासतों के ऊपर क्या पता मेरा रब कबूल करता है या नहीं करता। या अल्लाह बस अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हबीब के सदके में हम पर पूरी उम्मत पर रहम कर दे मेरे मालिक। हम आजमाइश के काबिल नहीं है या अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, करीम है मेरे मालिक। हमारे पोर्टफोलियो आधे हो चुके हैं या अल्लाह, हम पर रहम कर दे मेरे मालिक। मेरे तमाम बहनों भाइयों पर रहम कर दे मेरे मालिक। सबके घरों में, कारोबार में, मालो जान में, ईमान में बरकत अता फरमा, सबके लिए आसानी पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम।